हाँ पिताजी, जवान आदमी हूँ। 10 दिन तक नौकरी के लिए टिक्करें मारता रहा, नौकरी नहीं मिली। स्टेशन आकर कुलियों में नाम रजिस्टर करा लिया। 8 घंटे में 100-125 रुपये तक बना लेता हूँ। किसी दिन किसी दूसरे कुली की जगह काम मिल जाए तो और भी अधिक आमदनी हो जाती है। मगर बेटे, तुम्हारी डिग्री। पिताजी, डिग्री ने ये थोड़े ही कह दिया है कि कुर्सी तलाश करते करते भूखे मर जाओ। ... कई जगह प्रार्थना पत्र दे रखे हैं, कहीं न कहीं कभी नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन यह इनकम किसी ग्रेजुएट की नौकरी से 4-5 गुना अधिक नहीं है। फिर पिताजी, मेरा भी तो एक ही सपना है, किसी प्रकार श्री चंद्रमोहन गुप्ता का कर्जा पूरा हो जाए, फिर 400-500 रुपये की ही नौकरी क्यों न मिले। हम दाल रोटी खाकर गुजर कर लेंगे, लेकिन हमारा अपना एक छोटा सा घर होगा जिसमें आप एक बड़े और सम्मानित संरक्षक के समान रहेंगे। फिर माधवी घर संभालेगी। और एकाएक कुछ सवारियां तांगे में बैठ गईं, और मुरलीधर अपने आंसुओं को रोककर जल्दी से तांगे में सवार हो गए। नलिन मुस्कुराता हुआ आंसू पोंछता हुआ एक यात्री की ओर बढ़ गया जो उसे पुकार रहा था। नलिन सामान लादे तेज आगे चल रहा था तो पीछे से यात्री ने पुकारा, अब भागता क्यों है? क्या सामान लेकर चिंपत होगा? साहब, बिल्ले का नंबर देख लीजिए। हाँ, सब मालूम है। सामान गायब हो जाए तो नंबर ही याद रह जाते हैं। तू तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लेगा कि तू उस दिन ड्यूटी पर ही नहीं था। चल उधर बुकिंग पर टिकट लेना है पहले। नलिन हंसता हुआ यात्री के पीछे बुकिंग पर आ गया। यात्री ने बड़बड़ाते हुए 100 का नोट निकाला और बुकिंग में हाथ डालता हुआ बोला, साले बेईमान कहीं के। अंदर से बुकिंग क्लर्क चंद्रमोहन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्या कह रहे हैं आप? अरे नहीं, मैं कुली से कह रहा था, ट्रेवलिंग एजेंट हूँ। मेरे सामने ही आगरा के प्लेटफॉर्म से एक नौजवान कुली एक बूढ़ी औरत का जेवरात से भरा संदूक लेकर भाग गया था। बहुतेरा रोई पिटी चिल्लाई, जीआरपी में रिपोर्ट भी की, मगर कुछ भी नहीं हुआ। यात्रियों को स्वयं सावधान रहना चाहिए। चंद्रमोहन ने जाली में से नलिन को देखकर कहा, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं। एकाएक वो नलिन को देखकर इस तरह उछले जैसे किसी ने उनके सिर पर बम दे मारा हो। फिर जोर से बोले, हाय नलिन, तू और कुली। यात्री ने आश्चर्य से चंद्रमोहन को देखा, फिर नलिन को। नलिन ने गंभीरता से कहा, तमीज से नाम लीजिए। टिकट बाबू। बुकिंग क्लर्क होने का यह मतलब नहीं कि आप कुली का अपमान करें। अरे तेरा सत्यानाश, कमबख्त, क्या तुझे इसीलिए इतनी बड़ी डिग्री दिलवाई थी? आप भूल रहे हैं कि अब आप डांट फटकार का अधिकार खो चुके हैं। आपने जो डिग्री दिलवाई थी उसकी कीमत आपको लगातार मिल रही है। यात्री ने सीटी की आवाज सुनकर जल्दी से कहा, अरे साहब, मेरी गाड़ी निकल जाएगी, टिकट तो दीजिए। चंद्रमोहन ने झटके से नोट लेकर टिकट दे दिया और नलिन यात्री के साथ चला गया। चंद्रमोहन अंदर बैठे बैठे ही बल खाते रहे, साथ ही वो बड़बड़ाते भी जा रहे थे। कमीने को स्टेशन पर ही कुली बनना रह गया था, मुझे जलाने के लिए, मगर मैं इस नीच को अपनी नाक कटवाने की आज्ञा कभी नहीं दूंगा। फिर वो झल्लाए हुए उठे और बुकिंग का दरवाजा खुला ही छोड़कर बाहर निकल गए। जब उन्होंने कुलियों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर बात की तो उत्तर मिला, वाह साहब, हमें इससे क्या कि नलिन किसी बुकिंग क्लर्क का बेटा है या किसी मंत्री का, हम उसे क्यों निकाल दे जबकि उसके विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं। फिर काम काज में काहे की लाज, चाहे वो मजदूरी ही क्यों न हो। चंद्रमोहन भनाए हुए बाहर निकल आए और जब वो बुकिंग में पहुंचे तो उनके पैरों तले से धरती निकल गई, क्योंकि वो बुकिंग का दरवाजा खुला छोड़ गए थे। कैश बक्स में 4-5 हजार रुपये के नोट भी थे, लेकिन अब कैश बक्स खाली पड़ा हुआ था। चंद्रमोहन को चक्कर सा आ गया। नलिन सक्सेना साहब के दफ्तर में दाखिल हुआ और अभिवादन करके शिष्टता से खड़ा होता हुआ बोला, साहब, आपने मुझे बुलाया है। सक्सेना साहब ने चौंक कर नलिन को सिर से पांव तक देखा और ठंडी लंबी सांस लेकर कुर्सी की पीठ से टेक लगाते हुए नम्र स्वर में बोले, बैठ जाओ। नहीं साहब, आप स्टेशन मास्टर, मैं एक तुच्छ कुली, आपके सामने बैठने का साहस कैसे कर सकता हूँ? नलिन बेटे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी इस हरकत का क्या परिणाम निकला है? कौन सी हरकत साहब? यह जो तुम कुली का काम करने लगे हो। साहब, एक बार आप ही ने तो शिक्षा दी थी कि आदमी को बहादुर बनकर जीना चाहिए। आत्महत्या कायरों का काम है। मैंने नौकरी न मिलने पर यह काम अपनाया, फिर वह कोई चोरी डकैती तो नहीं। मगर बेटे, मिस्टर गुप्ता, नलिन ने बीच में उनकी बात टोककर कहा, उनसे अब मेरा कोई संबंध नहीं है। साहब, यह तुम क्या कह रहे हो? कहीं माँ बाप से भी औलाद का संबंध टूटता है?